धन्यवाद परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह में आज की सुबह हम फिर से इकट्ठे हो सके हैं। ये उसका अनुग्रह है कि हम थोड़ी देर उसके चरणों में बैठें और उसके महिमा की बातों को अपने जीवन में जान सके। धन्यवाद करते हैं बीते समय की उन सारी आशीषों के लिए जिससे प्रभु के बच्चे उसके प्यारे प्रिय लगातार इन आशीषों के भागी हुए हैं। और आज भी हम महिमामय स्वर्गीय उन अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार रहे। और प्रियो, जब किसी चीज को, वो भी यदि अध्यात्म और आत्म ग्रहण करना है, अपने अनंत के जीवन के लिए उसे पाना है, तो बहुत गंभीर होना पड़ेगा, बहुत ही गंभीर। क्योंकि ये हमारे नहीं, मेरे जीवन का विषय है, मेरे बचाए जाने का विषय है, मेरे उद्धार पाने का विषय है। ये यहां तक की बात नहीं है प्रियो कि हम किसी संघ समाज देश में, क्योंकि ये तो हम हैं, शरीर में है, और इसके लिए जैसे जैसे स्थितियां आती जाएगी हमको उनके साथ जीना है। क्योंकि हम वर्तमान में, शरीर में और संसार में है। पर इसको ध्यान रखना है प्रियो कि अनंत मरने के बाद शुरू नहीं होता है। इस गलती से निकलेंगे बाहर, वो अपनी जगह है, सुन लिया हमने, उसको कोई इधर उधर नहीं कर रहा, उसके लिए कोई आपको पकड़ के जाके नहीं खींच रहा। आपका जो प्रमुख विषय है, आपके पास और एक जीवन देने के लिए और एक राज्य का राजा आया है कि मेरे राज्य में चलोगे। वहां पर शरीर नहीं है, पाप नहीं है, मृत्यु नहीं है, शैतान और धोखा नहीं है, वहां परमेश्वर है। मेरा ख्याल इतना स्पष्ट में तो किसी को भी समझ में आ जाना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका शरीर है, आप एक परिवार में हैं, आपका शरीर है, आप शरीर में हैं और शरीर की बातों पर ही मन लगाएंगे। आप शरीर में हैं, आप संसार में हैं, आप संसार की वस्तुओं का ही भोग करेंगे और उन्हें ही पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। भले आप उसमें से कोई भी चीज लेके ना जाओ, कुछ भी लेके ना जाओ, पर आप उसके लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। इसको ध्यान रखेंगे। आप शरीर में हैं, पाप इसमें राज्य कर रहा है, ये पाप के राज्य में है। रोमियो 6 अध्याय 12 वचन। आप पाप में हैं, आप मृत्यु के राज में हैं। क्योंकि पाप अपने में रखता नहीं है, वो दिखता नहीं, दिखाता नहीं है,
वो अंदर से काम करके परमेश्वर के दृष्टि में आपको दोषी ठहरा चुका है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, संसार कुछ नहीं कर सकता, धर्म कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर में है। इसलिए जो कुछ शरीर के दायरे में है, आप शरीर के दायरे में उन शारीरिक चीजों को अपने जीवन के लिए आसानी से प्राप्त कर रहे हैं या उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। पर प्रियो, परमेश्वर ने मानव के साथ और एक नया काम किया इस जगत में, सिर्फ मानव के लिए। और यदि मानव ने इसको नहीं समझा तो फिर उसकी गिनती मिट्टी में, जानवर में, कीड़े और घास में, छाया और हवा में, ये सब लिखित है प्रिय। फिर मनुष्य कुछ नहीं है यदि बाइबल का काम उसमें शुरू नहीं हुआ तो। इसलिए मैंने कहा बाइबल का काम का मतलब आपको पहले अपने लिए बाइबल पकड़ना पड़ेगा। आपने अपने लिए, मैं, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, है ना, बाइबल को पकड़ के इधर उधर देख रहे, नहीं नहीं, बाइबल को पकड़ के बाइबल को अंदर लेके जाना है, मतलब उसको जीना है। बाइबल और एक अलग जीवन को प्रदान करती है, अलग जीवन, और ये मनुष्य के समझ से परे है। यदि मनुष्य के समझ में आ गई तो फिर ये कोई शारीरिक चीज है, ये आपके आत्मा में समझ में, ये आपके अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा अनुग्रह है जो दिया गया है। इसके सामने कोई संपत्ति की कोई कीमत नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए जो अपने जीवन के मायने नहीं समझता, मतलब नहीं समझता जीवन का, क्योंकि जीवन के मतलब को नहीं समझने के कारण परमेश्वर का वचन भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो उसके लिए दूसरे की तरफ देखते रहता है, क्योंकि शैतान भी है प्रियो, उसे मालूम है आप कहां से कैसे बदल कर उसके हाथ से, शरीर से, संसार से, पाप और मृत्यु से निकल जाएंगे। इसलिए वो बाइबल नहीं छूने देता। बाकी कुछ भी आप ड्रामा करते रहो, वो सब उसी के वश में है, क्योंकि बहुत सीधी और सरल सी बात है। आप वो सब इसलिए करते रहते हैं क्योंकि आपको छुटकारे का अनुभव नहीं मिला। इसलिए प्रियो, पाने से पहले अनंत जीवन के सारे प्रबंध को, परमेश्वर की संगति को पाने से पहले आपको छुटकारे का अनुभव चाहिए, क्योंकि ये प्रबंध, ये सारा कार्यक्रम स्वर्ग का है जिसमें कोई चूक नहीं हो सकती। इसे ध्यान रखेंगे। और छुटकारे का अनुभव पाने के बाद, सुनिए ध्यान से, छुटकारे का अनुभव पाने के बाद आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने का अनुभव चाहिए। नहीं तो फिर आप कोई भी रहो, कोई भी रहो, कोई भी रहो,
फिर आप कुछ नहीं जानते। इसलिए आप कोई भी है, आपने परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के रूप में नहीं उठाया। फिर इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये किसी धर्म को चलाने की पुस्तक नहीं है। नहीं, ये धोखे में मत रहना। वो ऐसा करके आप इसके स्तर को बहुत नीचे ले आए। आपने अपनी समझ से प्रकट किया ये ऐसे ही पुस्तक है, क्योंकि आपके जीवन में भी वो काम नहीं हुआ। और इसलिए प्रियो, हमारे जीवन के जीने के ढंग हमें दिखाते हैं कि हमने सारे स्वर्गीय बहुमूल्य अनमोल चीजों को हमारी भ्रष्ट बुद्धि, अंधेरी बुद्धि, पाप और मृत्यु में ग्रसित बुद्धि से हमने सबको नीचे ले आया। अपने नीचे रखना चाहते हैं। नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और ये आपको अनंत के लिए मिला है, इसलिए ये आपसे बहुत दूर है, बहुत दूर। इस वचन को तो परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी बहुत महत्व दिया है। और सुनिए आज ध्यान से, थोड़ी देर, बहुत कीमती बात आपके सामने रख रहा हूं, फिर भी नहीं समझे प्रियो तो पशु तुल्य है। प्रतिष्ठित होने के बाद भी आप अपनी प्रतिष्ठा में खोए हैं और परमेश्वर की योजना में नहीं आए तो सब खो दोगे, सब खो दोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने जो बात कहा उस बात के सामने उसने रख दिया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बात नहीं टलेगी। मात्रा बिंदु इधर से उधर नहीं होगा। और इसलिए प्रियो, जब तक पाप, मृत्यु, अंधकार, शैतान हमारे जीवन में होगा, वो बाइबल को मात्रा बिंदु बदलकर हमारे लिए विनाश का कारण बना देगा। यही वचन है जो आज हमको यहां दिया गया है, और यही वचन परमेश्वर के सामने सबसे पहले न्याय में मेरे और आपकी गवाही देगा। सबसे पहले इसे ध्यान रखना। और इसलिए प्रियो, मैंने तो अपने परिश्रम में देखा है, क्योंकि मैं भीड़ में जो काम किया हूं उससे बढ़कर मैं परिवार और पर्सनल बैठकर लोगों से बात किया हूं। उनके विचार जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें बाइबल के बारे में, जीवन के बारे में, पाप और मृत्यु के बारे में, नरक और शैतान के बारे में, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, लहू, बाइबल के बारे में कुछ 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 भी नहीं मालूम। मैं आश्चर्यचकित रह गया प्रियो। पर हां, मुझे भी वो दिन याद आए प्रियो, जब मुझे भी कुछ नहीं मालूम था। इसको उठा के सेवा करने वाले बहुत घूम रहे प्रियो, पर शादी ब्याह, मौत, मट्टी, चंगाई तक, इसके आगे वो भी नहीं जानते। उन्हें भी नहीं मालूम कि ये है क्या। और यही नहीं प्रियो, मैंने बहुत लोगों के गले में
क्रूस टंगा हुआ देखा। बहुत से लोगों ने क्रूस की अंगूठियां पहनी है। बहुत से लोगों के घर के ऊपर, गेट के ऊपर क्रूस बना है। बहुत से लोगों के धार्मिक स्थल में क्रूस लगा है। बहुत अच्छी बात है, लगा है, पर क्रूस क्या है? क्योंकि क्रूस पे तो रोमी राज्य अपने हर मुजरिम को जो क्रूस पे दंड देने के योग होते थे, उनके यहां सामान्य बात थी क्रूस पर मृत्यु। इसलिए क्रूस की मृत्यु यीशु के लिए भी नियुक्त हुई। पर प्रियो, उसी समय से और उस दिन से, उस घड़ी से क्रूस में परमेश्वर की सामर्थ आ गई। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह मेरा नहीं हो सकता। और इसलिए प्रियो, बाइबल में इस बात को आप बहुत ध्यान से अपना जीवन झोंकना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि खोले पन्ने पलटाए और चले गए। ये आपके जीवन का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक है कि हे मानव, तू जो नरक में है, मैं वहां से तुझे निकालकर परमेश्वर के सामने खड़े करने के लिए नियुक्त की गई हूं परमेश्वर की ओर से। कहीं तू परमेश्वर की योजना को बाएं दाएं तो नहीं कर रहा? कहीं अज्ञानता में इस बाइबल को उठा के अपने मरने का कारण तो नहीं बन रहा? हाँ प्रियो, बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। बहुत ध्यान से जीवन की बात समझना। छोटे बच्चे को भी देखना, जो कुछ नहीं जानता, पर किसी बच्चे से यदि लड़ रहा है, मारपीट कर रहा है, तो वह आराम से बोल रहा, मार डालूंगा। बड़े तो बोलते हैं, हर सांस में बोलते हैं। किसी के बारे में कुछ बात हुई है, खत्म कर देंगे। आज आपको दुनिया के सामने शिक्षाओं को पेश करने वाले कहूंगा, उसको मारेगा, मैं इसको मार। ध्यान दीजिए, करने की बात, ये तो स्वर्ग आया है, मैं तेरे को बचाने आया हूं। और प्रियो, पूरा स्वर्गीय पूरा कि आप की बन जाइए। मेरे भाई यहां उपस्थित, ये 3 स्वर्ग का भेद खोलना भैया, जरूर। यही तो क्रूस के साथ जुड़ा है प्रियो। और इसलिए सबसे पहले आपके पास स्वर्ग लेके आया, उसने कोई दूसरा बात नहीं किया। अपने आगे भेजा जिसे, उसने कुछ नहीं बोला। मत्ती 3 पहला, मन फिराओ, स्वर्ग का राज आपके निकट आया है, लिखा है। के वचन को लोगों तक जब पहुंचाया जा रहा है, सारी रुकावटें दूर कर दी जाए, आपको महिमा मिले। और इसलिए प्रियो, यीशु जब प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज, धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए कि यीशु स्वर्ग से जिस विषय के लिए आया,
वो अपने काम को करता रहा और अभी भी कर रहा है, क्योंकि वो काम अनंत का है और प्रियो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो आपके अंदर डर की आत्मा, अज्ञानता की आत्मा के कारण आपको मालूम कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और उस राज्य में आपको लेने आया जहां पर मृत्यु है, श्राप है, विनाश है, वहां से निकालने आया। इसके लिए सावधान हो जाइए प्रिय। आप ईमानदारी से अपने जीवन के लिए बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, अपने जीवन के लिए। तब आपको पता पड़ेगा कि बाइबल उठा कर के भी लोग धोखे में हैं और धोखा दे रहे हैं। हेलो, तब पता पड़ेगा आपको। और इस विषय में प्रियो देर नहीं करना। कल करेंगे, आज करेंगे नहीं, अभी से अपने जीवन के प्रति ईमानदार हो जाइए। जब जीवन का विषय आता है, इस बात को ध्यान से समझना, ये मिट्टी की गिनती नहीं है वहां, क्योंकि जीवन की बात स्वर्ग कर रहा है। मिट्टी को भी परमेश्वर ने बनाकर उसमें सांस फूका। परमेश्वर को मालूम है कि मैंने इसको किस लिए बनाया, मनुष्य को नहीं। मनुष्य ने नहीं बनाया अपने आप को। उसको बनाए जाने के विषय में कुछ भी नहीं मालूम। क्यों बनाया गया है ये भी नहीं मालूम। यहां से उसे जाना है, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते। इसलिए भजन 49 में लिखा है, अपनी जमीन, अपना घर, अपना सब चीज अपने नाम पर करवाते हैं, जैसे वो यहां से कभी नहीं जाएंगे। हमारे काम बताते हैं प्रियो। आपके जीने का ढंग कुछ ऐसा है कि आप जाने की तैयारी में हैं। तैयार हो आप जाने के लिए? एक बात। दूसरी बात, कहां जाओगे आपको मालूम है? कौन ले जाएगा आपको मालूम है? क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं पता। पता ही नहीं तो करोगे क्या? कुछ नहीं मालूम। जीवन की बात कर रहा हूं, जीवन की। हाँ प्रियो, एक बार एक स्थान में मेरी सभा चल रही थी, तो सभा में से लोग उठ उठ के जाने लगे, और वैसे भी सभा थोड़ी देर बाद समाप्त होने वाली थी। और प्रियो, बाद में मुझे पता पड़ा कि जीवन बीमा वाले दो व्यक्ति, एक मुस्लिम भाई और एक सरदार भाई, जो इनके अधिकारी थे, वो आए थे। और उस स्थान में हर किसी का उन्होंने बीमा किया हुआ था। तो उसमें से एक समझदार भाई क्या किया, बोला भैया ऐसा है, सब लोग तो सभा में बैठे हैं और आएंगे नहीं। एक काम करो, सभा थोड़ी देर में छूटने वाली, आप भी चल के बैठो। वो दोनों को भी ले आए। वो दोनों भी आके बैठ गए और बड़े ध्यान से वचन को सुन रहे थे, क्योंकि वचन धर्म का नहीं, शरीर का नहीं, संसार का नहीं, अनंत और आत्मा का चल रहा था। वो पहचान गए कि बात तो कुछ और है, इसलिए वो बहुत ध्यान लगा के सुनने लगे। थोड़ी देर बाद सभा समाप्त हुई। मैं सबसे मिलने गया, उनसे भी मिला, और प्रियो वो वचन सुन के काफी भर चुके थे। फिर उसी समय एक सम्मानित भाई ने उनका परिचय कराया।
कि ये जीवन बीमा की ओर से आए हैं। बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, बड़े आदर के साथ हम एक दूसरे से मिले। उसके बाद मैंने उनसे कहा, आप जीवन बीमा वाले हैं, बीमा को हम थोड़ी देर निकाल देते हैं, बचा जीवन। आप जीवन के बारे में क्या जानते हो? दोनों चौंक गए। पहली बार उन्होंने ये शब्द सुना, जबकि वो सारे जीवन बीमा लिख रहे हैं, ऊपर नीचे लिखा है, लेटर पैड में लिखा, साइन जगह में लिखा हुआ है, दूसरों को जीवन के बारे में बता रहे। पर मैं बोला, आप क्या बता रहे हो मालूम है? सोच के देखना कि आप क्या बता रहे हो। तुम्हारे मर जाने के बाद तुमको पैसा मिलेगा, क्योंकि आप मर जाने के बाद की बात कर रहे हो, क्योंकि आपको जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो दोनों बगल में वहीं बेंच में बैठ गए और उनके आंख से आंसू बह रहा था। हमने कभी नहीं सुना था। बोले, आपने सुना होगा तो बताना, जानते हो आप जीवन के बारे में? मैं कहीं पर बोलने से नहीं चूकता प्रियो। मेरे को माहौल बना के देंगे, गाना गा के देंगे, ये नहीं प्रियो, वो संदेश होगा। सुसमाचार तो यीशु चलते फिरते, और उसके साथ गाना गाने वाली बात छोड़ दो, उनको बात करना भी नहीं आता था। इसलिए प्रियो, जो नंबर 1 में है, 1 में रखना उसको। पहले आपने जीवन पाया कि नहीं, बाकी बात की है। आप मृत्यु लोक से निकले कि नहीं? आपको पता है मृत्यु लोक क्या है? आप जानते हैं इसको? सुनिए ध्यान से। और इसलिए मैं एक वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 वचन। और प्रियो, मैं प्रतिदिन इस बात को देखता हूं, मैं बोलना कुछ चाहता हूं, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, मेरा ध्यान उधर लगा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, पर कोई चला जा रहा है और वो आपके पास आ रहा है सीधा, कि देर मत हो जाए, जीवन पाने से कहीं चूक ना जाए और मृत्यु के हाथ में ना चले जाए। देर ना हो जाए, क्योंकि फिर आपके मांगने से नहीं मिलेगा। और वैसे भी आप जीवन नहीं मांग रहे, आप कुछ सामान मांग रहे हैं, आप किसी का उद्धार मांग रहे हैं, आप किसी के जीवन को सुधारने को बोल रहे हैं प्रभु को, क्योंकि आपको जीवन का भी अनुभव नहीं, इसलिए आप उसके बारे में नहीं बोल रहे। जो जीवन पा लेता है प्रियो, फिर प्रभु से कुछ भी नहीं बोलता। उसे मालूम है कि फिर मैं क्या हूं, कि मुझे प्रभु ने क्या बना दिया। हाँ प्रियो, कलाकार, प्रचार करने वाला, ये सब नहीं प्रियो, मुझे उसने अपने घर का बच्चा बना लिया, जो मेरे जीवन के लिए बिल्कुल अद्भुत बात है। और इसलिए प्रियो, जब मैं इसे वर्षों पहले पाया, मैं सबको बड़े प्यार से देखते रहता हूं और प्रभु से पूछते रहता हूं, प्रभु ये जीवन पाएगा? क्योंकि जीवन वहां से मिलना, हमारे कर्मों धर्मों से नहीं मिलना। वो बिल्कुल एक अलग बात है प्रियो, बिल्कुल एक अलग बात है, अलग बात है। जब आप बिल्कुल कैसे अलग किए जाओगे, चलिए मैं आपको, क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही, इसे मैं समझाना चाहता हूं। समझोगे, समझ लेना, तो सब पा जाओगे। हम ऐसा करेंगे, हमें ऐसे करना है ना, नहीं प्रियो, करना वरना कुछ नहीं है। सब कर दिया परमेश्वर ने, आपको जीना आराम करना। ये डायलॉग सुनाने की नगरी नहीं है प्रियो।
कि बड़े बड़े सुंदर भाषण दे रहे बाइबल पकड़ के। पहले जीवन का हिसाब किताब होना है। इसलिए शैतान किसी को नहीं डरता, कर कितना प्रचार करता है, क्योंकि उद्धार तो आज तक किसी का नहीं हुआ, क्योंकि तेरा भी उद्धार नहीं हुआ। उद्धार के प्रश्न है पहली मेरे जीवन में गवाही होना। सुनिए, रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय, हमने इसे पहले भी देखा था और आज भी देखना जरूरी है। एक लाइन आपको समझ में आ रही है कि नहीं? रोमियो 7 अध्याय और इसके 9 वचन को। प्रियो, मैं आंध्रा जब कुछ समय के प्रचार के लिए गया था, कुछ समय पहले, तो बहुत से प्रभु के सेवक लोग जमा हुए और मैं उनको ब्लैक बोर्ड में सब करके बता रहा था। मैंने व्यवस्था करवा लिया था और भाई लोगों ने किया था वो व्यवस्था। और मैंने उनको कहा, मैं आपको सेवा के लिए नहीं बता रहा कुछ। कौन है आप? क्या सेवा करेंगे? किसकी सेवा कर रहे हैं? क्या सेवा कर रहे हो? हाँ प्रियो, पहली बात जो उनको उस दिन समझ में आई, आज आप में से बहुत को समझ में आ जाए। इसलिए परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने कार्य के लिए जब बुलाता है तो 3 बात करता है। ध्यान रखेंगे, बुलाता है, देता है और भेजता है। इसे बहुत अच्छे समझेंगे। चलिए इसको पहले पढ़ के आपको दिखा देता हूं। लूका की पुस्तक निकालिए 9 अध्याय। सब चीज बाइबल से, सब चीज बाइबल से, अपने मर्जी से नहीं। मनमानी काम शैतान का है, क्योंकि ना उसे कुछ देना है और ना कुछ उसे लेना है। वो तो फेंका गया है, उसके पास कुछ नहीं है। आपकी चीज को बिगाड़ने का काम उसका है। आप उससे हट जाइए, आपका कोई चीज नहीं बिगड़ेगा। चैलेंज है। आपका बिगड़ा है तो समझ जाइए आप शैतान के गिरफ्त में नहीं, उसके पैर के नीचे। आपको नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल पढ़ो, मालूम नहीं हुआ तो भेजना आपका जो भी विचार है मेरे पास। लूका 9 अध्याय पहला वचन। लूका की पुस्तक 9 अध्याय, सुनिए ध्यान से, पढ़ के सब निकल जाते हैं। लिखा क्या है? फिर उसने 12 को बुलाकर, ध्यान रखेंगे, उस 12 में कोई दूसरा नहीं आता था, क्योंकि उसने उन्हें बुलाया था। मत्ती 4 से जब आप पढ़ेंगे, उनकी बुलाहट है। इसके विषय में बताऊंगा प्रियो, देखते रह जाओगे आप। ये स्वर्गीय प्रबंध है, परमेश्वर का प्रबंध है और अद्भुत प्रबंध है। ये तो उल्टी सीधी बकवास करना मानव के जीवन से शैतान का काम है, जो कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी। वो जैसे ही बोला प्रियो, वो शब्द बताते हैं ये किसके। इसे ध्यान रखेंगे, चाहे वो बाइबल पकड़ के क्यों ना बात कर रहा हूं। आपकी बोली भेद खोलती है कि ये शैतान का बच्चा है कि परमेश्वर का, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं प्रियो, तीसरा कोई नहीं। इसलिए आपको अपनी जांच करना पड़ेगा, अपनी। आई नॉट वी, हम लोग, वो छोड़ दीजिए, वो चला गया जमाना। जहां कहीं बैठ करके ना हम लोग ऐसे बोलते थे ना, अभी कहीं कुछ लोग नहीं। आप अपने घर में प्रेम से रह लो, बड़ी बात है, और प्रभु का अनुग्रह पा गए तो बड़ी बात है। सुनिए लूका 9 पहला। फिर उसने 12 को बुलाकर, नंबर 1, उन्हें सब दुष्ट आत्माओं
और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का, पृथ्वी का कोई काम नहीं, पृथ्वी का कोई बात नहीं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। इसलिए कि जैसे ही एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का होगा, शारीरिक सिस्टम प्रबंध खत्म हो जाएगा और आत्मा का प्रबंध शुरू होगा, अनंत शुरू होगा, जो इस मिट्टी में नहीं हो सकता। और इसलिए इसमें मिट्टी के ज्ञान को नहीं लगाना प्रियो, मिट्टी के ज्ञान को नहीं लगाना। जो मौत से पहले 60 साल के पहले रिजेक्ट कर दिया जाता, रिटायर, अब तुम किसी काम के लायक नहीं हो। हाँ प्रियो, बहुतों ने बड़े गर्व से कहा, उसमें मेरा काका भी था, मैं जबलपुर वासी, मेरे से कहा करते थे, बेटा मैं रिटायर हो जाऊंगा ना तो प्रभु की सेवा करूंगा। तो उससे पहले मैं बहुत लोगों को सुन चुका था, मैं उनको बड़े ध्यान से देखा और मैंने उनसे कहा, परमेश्वर को क्या समझते हो? पुरानी खटारा गाड़ी कि उसमें पुराना जीवन लाके जोड़ के लगा दिए, परमेश्वर को आपके पास जो सबसे बहुमूल्य है वो दो, तो परमेश्वर आपको वापस करेगा जो आपने दिया, वो अपना सबसे बहुमूल्य प्रिय चीज आपको देगा, और नहीं तो आपको स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए प्रियो, इस पृथ्वी पर कई प्रतिशत लोग हैं बेधड़क निसंकोच बोलते हैं, अज्ञानता के कारण हम रिटायर हो जाएंगे तो हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, और मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ये आपका विचार है, परमेश्वर का नहीं। मैं तो धन्यवाद देता हूं, उसने जवानी से पहले मुझे बुलाया, मैं पैदल घूम के साइकिलों में प्रियो कई किलोमीटर अकेले चक्कर मार के प्रचार करता था और किसी का नाम नहीं लेता था। आप हर संदेश को सुनना वीडियो के, किसी का नाम नहीं लेता। परमेश्वर के राज्य के प्रचार में किसी भी मनुष्य का, और यहां तक परमेश्वर, सुनिएगा ध्यान से, के जन नहीं प्रियो, परमेश्वर का जन भी वहां नहीं बीच में आना है, नहीं, कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। यीशु के चेले नहीं प्रियो, ये प्रचार करने वाले, आओ आओ सुनो भाई, सामरी स्त्री बोले, आओ आओ आओ, एक जन ख्रिस्ट है, मेरे पाप को बता दिया, बोला मेरे पाप को बता दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो जीवन के बारे में। वहां पर परमेश्वर का जन भी नहीं, परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर। ध्यान रखना, ये मिट्टी कहीं दिखने ना पाए, मिट्टी कहीं दिखने ना पाए, इसलिए वो बुलाता है और स्वर्गीय चीजें देता है और स्वर्ग राज्य के लिए निमंत्रण देता है। और इसलिए प्रियो, पहला स्वर्ग राज यीशु ने यहीं पर लेके आया, क्योंकि यीशु जहां भी रहेगा वो स्वर्ग है, ध्यान रखना। वो क्रूस पे भी था, सुन लो अज्ञानियों ध्यान से, वो भी स्वर्ग था। वो तो जैसे ही उसके ऊपर पाप आया, जैसे ही उसके ऊपर मृत्यु आई, उसने चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रण है प्रियो, क्योंकि जहां पाप और मृत्यु है वहां परमेश्वर नहीं रहता। फिर आपके अंदर पाप और मृत्यु है तो परमेश्वर कैसे आएगा आपके पास? यही एक बड़ा प्रश्न है प्रियो, जिससे लोग आज
अनजान है। कैसे आएगा वो आपके पास? और मैं लाऊंगा प्रियो, मैं ये सेवा कर रहा हूं वर्षों से। सिर्फ आपकी निगाह परमेश्वर पर होना चाहिए, तो वो आएगा। ध्यान रखेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय। एक ही व्यक्ति तो है प्रियो जो ऐसे बात कर रहा, व्यक्ति बोल रहा हूं ना, ध्यान देंगे। एक ही व्यक्ति है। यूहन्ना 3 अध्याय 12 और 13 वचन सुनिए क्या बोल रहा है। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की और तुम विश्वास नहीं करते। हमारी समस्या है, हम विश्वास नहीं करते। सुनिए, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों प्रतीति करोगे? फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। सुनिए ध्यान से, बाइबल को झूठ प्रमाणित मत करना झूठे लोगों। ये दुनिया का हर व्यक्ति झूठा है, क्योंकि यहां सत्य नहीं है। यदि यीशु यूहन्ना 8 में नहीं होता प्रियो, तो लोग बोल रहे थे हम परमेश्वर की संतान है, इब्राहिम की संतान है, मूसा के चेले हैं, हम व्यभिचारी नहीं है। यीशु ने कहा तुम शैतान की संतान हो। उसे क्या डर है प्रियो? वो तो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग उसका राज्य है, वो आपको लेने आया है। और आपको मालूम है कि आप प्यार से नहीं जाओगे। एक बड़ा युद्ध है, वो हजारों लाखों लोगों से युद्ध नहीं है, आपके अंदर हजारों आत्माएं हैं, उससे युद्ध है। आज आप स्वर्गीय हो, प्रभु यीशु की विजय है आप पर, आपके पास उसकी जय है। आपने मृत्यु पर जय पाया, आप हारे हुए इन अशुद्ध आत्माओं दुष्ट आत्माओं की। इसलिए वहां पर भीड़ लगे रहती है, उद्धार के लिए नहीं, इन अशुद्ध आत्मा और बीमारियों से छुटकारे के लिए। और वहां पर प्रियो, अशुद्ध आत्मा दुष्ट आत्मा को जितनी निकालने की बातें होती हैं, उससे ज्यादा उनका प्रचार होता है। इसलिए लोग पवित्र आत्मा नहीं, उद्धार नहीं, अनंत जीवन नहीं, शायद 1-2 आत्मा से छुटकारा है। वो जो कूद रही ना, वो चिल्ला रहे, चुप बोले तो वो चुप हो जाते हैं। आप भी प्रियो, मैं सबको चैलेंज दे रहा हूं, आपको सबको। कभी भी आप ऐसा देखते हो, कहीं पर भी बीमारी और अशुद्ध दुष्ट आत्मा देखते हो, डांटिए आप यीशु के नाम से, चला जाएगा। कोई स्पेशल करेगा इसको नहीं प्रियो। वो तो जब प्रभु उद्धार के लिए ठहराता है, वो एक अलग काम है। कभी भी आप आजमाना, कैसा भी अशुद्ध आत्मा दुष्ट आत्मा हो, यीशु का नाम लेना बस। उसका कारण है प्रियो, स्वर्ग के सिवा कुछ नहीं है प्रियो, अनंत के सिवा। ये तो लूसीफर के सोच के कारण पृथ्वी बनी है, जहां फेंकने के लिए उसे। ये पृथ्वी तो श्रापित है प्रियो। आदम भूमि तेरे कारण श्रापित है, ये जलाए जाने के लिए रखी। पतरस ने कहा वो सब उधर मत जाइए, पहले इधर जाइए। सुनिए आज ध्यान से, मनुष्य की समस्या। क्या आप प्रभु के राज्य में हैं, जहां जीवन है, कि मृत्यु के राज्य में है, जहां कुछ नहीं मालूम? क्या मालूम, किसने देखा, कौन जानता? और उसी के चक्कर में हम किसी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं। अब कई लोग प्रियो इसी धंधे में घूम रहे कि लोग चक्कर में फंस जाएं, उनके पास है कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर किसी को देता थोड़े ही प्रियो कुछ, इसे ध्यान रखेंगे। परमेश्वर किसी को कुछ नहीं देता, वो उसके प्रबंध में आप आते जाइए, अपने आप काम होते जाएगा। परमेश्वर है प्रियो। मनुष्य अपने बनाने के लिए कुछ किया, कुछ कर सकता है? मनुष्य को बनाया उसे वो कुछ भी नहीं कर सकता।
और इसलिए मनुष्य बड़े आराम से बोलता है, अरे मेरे को कुछ करना आता ही नहीं भाई, अरे हटो, तुमको कुछ भी नहीं करना आता। जी हाँ, हम कुछ बात कर रहे हैं, सुनिए। तो चलिए प्रियो, आज आपका परिचय आपसे करा दें। रोमियो, हाँ, यह 3 पढ़ रहा था ना, 13 वचन नहीं पढ़ पाया था, पढ़ देता हूं। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और ये बहुत भयानक चीज है स्वर्ग, ऐसा नहीं प्रियो। स्वर्ग परमेश्वर का है, बहुत महिमामय स्थान है, बहुत आदरणीय स्थान है, जहां पर बुरा सोच भी नहीं आता। और यहां तो अच्छा सोच आता ही नहीं है। सामने कितना शिक्षित, कितना सम्मानित व्यक्ति बैठा है, हम उस पर विश्वास कर लेते, क्या पता वो कहां पर हमको डुबा दे और धोखा दे दे। इसलिए कोई नहीं, एक भी धर्मी नहीं बोला। और वो व्यक्ति शायद कुछ आपका भला करना भी चाहता हो, अच्छी बातें, अच्छा काम करना चाहते हो, पर अंदर से शैतान आ जाए तो, क्योंकि ये तो उसका गढ़ है, ये तो उसका राज्य है, इसके अंदर पैदा क्या होता है। और इसलिए प्रियो, बाइबल का अद्भुत अध्याय है यूहन्ना 3 अध्याय, गोल्डन चैप्टर है रोमियो 8 अध्याय। ये सारे चीज बाइबल के अंदर ऐसे सिस्टम से रखें कि आपकी स्वर्गीय बपोती है, ये ध्यान रखेंगे। स्वर्गीय मिरास में मिला है आपको, इसके सामने शैतान क्या, स्वर्ग भी नहीं टिकता। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने वैसे काम करके दिया कि आपको कोई नहीं, ओए कहाँ जा रहे, कौन है, नहीं प्रियो, उसका प्रबंध आपको बिल्कुल ऐसे अलग लेके चलता है कि इसमें स्वर्ग भी नहीं आ सकता। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अलग चीज है ये, क्योंकि ये काम परमेश्वर के वचन से शुरू होता है। इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पैदा परमेश्वर के वचन से हुआ है, जिसका नाम स्वर्ग ने आकर उन लोगों को बताया जो स्वर्गदूत की बात सुन रहे थे, बाकी तो सब सो रहे थे। इसका नाम यीशु रखना बोला। क्या समझे प्रियो? जब ये सब बात बताता हूं तो पूरे स्वर्ग जीवन का, अनंत जीवन का एहसास अंदर चलता है। बहुत अद्भुत है। और इसलिए प्रियो, इसलिए बताता हूं कि ये आपका भी है। परमेश्वर ने काम कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं किया, सबके लिए किया, सबके लिए। हां, अपनी कुछ जिम्मेदारियों के लिए वो गिने चुने लोगों को अलग करता है। हां प्रियो, जो पौलुस था वो 12 चेले वो स्थान नहीं पा सके, क्योंकि उनके पास वो समझ नहीं थी, और वो समझ को पा नहीं सके पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी, क्योंकि वो लोगों के बीच में घूमते रह गए। और पौलुस ने प्रियो अपनी सेवकाई में लोगों को स्थान नहीं दिया। बोला, राजा अग्रिप्पा, तू क्या यहां जितने लोग सुन रहे, मैं चाहता हूं अभी उस जीवन की बात सुन ले। तू क्या है? पतरस तो प्रियो 18 पहरे में बंद था, सो रहा था जेल में, और पौलुस जेल में बोला यहां भी कुछ लोगों का उद्धार हो जाए, और उसने गाना गाना शुरू किया। जेल के दरवाजे टूटने लगे, खुलने लगे, है ना। और प्रियो, कैदी तो, पर सूबेदार सोचा सब भाग गए तो अपने को मारने के लिए तलवार उठा लिया। पौलुस बोला, कहां तू मृत्यु लोक में जा रहा है? मरने का जरूरत नहीं है,
हम क्या भागेंगे, हम तो स्वर्ग राज के वारिस हैं। ये तो हमें प्रभु ने यहां लाया है कि तेरा उद्धार हो जाए। और दरोगा बोला मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, और उद्धार पा गया। पूरे घराने ने उद्धार पाने के बाद रातों रात बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार नहीं पाते भाइयों। बस आप इतना चेक करना कि मैं परमेश्वर की संतान हूं या अभी तक वहीं हूं जहां पैदा हुआ, मिट्टी में। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो देखिए आपको निकलने का अनुभव आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और फिर अंदर से आवाज आएगा, हम लोग तो ये वाले हैं। अपनी आवाज से सावधान रहना। उससे फास्टिंग में ताला खुलवाने के लिए प्रार्थना में लगे हैं। देखिए उनको लग रहा हम बड़े बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं कि ताले खुल जाए। नहीं प्रियो, ज्यादा जानते हो क्या? प्रभु ने इसलिए ताले लगवाया कि उस स्थान में उद्धार किसी का नहीं हुआ, किसी का। पतरस के जेल में रहने से 18 पैरे से निकल गया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और आगे लिखा है प्रियो, कलीसिया लौ लगा के पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। सुनिएगा ध्यान से। और पतरस जब आ गया, उसने दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं आया। एक नौकरानी आई, दासी, और उसने खिड़की खोला, दरवाजा नहीं खोला। काम देखिए प्रियो, प्रार्थना में लौलीन है। पतरस दरवाजे में खड़ा है, कोई नहीं आया। एक दासी आई, दरवाजा नहीं खोला, मती खत्म हो गई थी कि प्रार्थना का उत्तर खड़ा ले तो लो। नहीं, हम लोग फास्टिंग में प्रार्थना में बैठे हैं ब्रदर, इसलिए लोग बोलते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। किससे कर रहे, कौन कर रहा, कहां कर रहे, क्यों कर रहे, मालूम है आपको? मालूम है तो बताओ। क्योंकि मैं भी ये सब करते आया हूं। और फिर जब ये सेवा शुरू हुई, एक सम्मानीय बुजुर्ग सेवक मेरे पास आया और कहा, डेविड भाई, आपके आने के बाद एक अद्भुत बात पता हुई। हमसे हर कोई कहता था और हम हर किसी से कहते थे प्रार्थना करो, पर जानते कुछ नहीं थे। आप जब आए तो आप बोले बाइबल पढ़ो। हमें तो कभी ध्यान में नहीं किया था बाइबल पढ़ना। और जब हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो पता पड़ा कि हम तो कहीं भी नहीं है। हम तो कहीं भी नहीं है बोले। एक बार प्रियो प्रचार करके बाहर निकला, मेरा आदत था मैं सबसे मिलता था। मैं सम्मानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपने अपने जगह के सम्मानी लोग हैं। एक सम्मानी बुजुर्ग मेरे पास आए और बोला, आपको यहां के जवान लोग मारना चाहते हैं। बोला, अब उनको नहीं मालूम वो किससे बोल रही बात, क्योंकि मैं तो वहीं से आया, ये सब काला पीला धंधा करते। ये भाषा मेरे लिए बड़ी पुरानी थी, पर हां इधर सुन रहा था तो थोड़ा अच्छा लगा कि अच्छा। तो मैं बोला, भेजना था मेरे पास। कौन था देखता मैं उसको। नहीं, बोला परेशानी ये है ना कि आप बाइबल खुलवा देते हो। बोले, बाइबल से पढ़वा देते हो तो सब निरुत्तर है।
मैं बोला मैं अपना कोई बात बोलते ही नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या भैया, मेरे पास कुछ नहीं है। पर बचाए जाने के बाद परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझ पर आई नॉट वी, कि यीशु को मेरे अंदर रखा कि मैं लोगों को यीशु दूं। मैं कहानी नहीं सुनाऊं कि भैया स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार, कहां है यीशु, क्या मालूम कहां है, ढूंढ लेना, पता कर लेना और उद्धार पा लेना। नहीं प्रियो, मैं लेके आया हूं, मैं लेके आया हूं यीशु। और मेरे लिए परमेश्वर के साथ अनंत में रहने के लिए मेरे पास मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा है। यहां पर प्रियो शरीर का बात, पाप का बात, बीमारी का बात, मृत्यु का बात नहीं, यहां परमेश्वर के प्लानिंग की बात चलती, योजना की बातें चलती, अनंत की बात चलती है। यहां पर मिट्टी का कोई जगह नहीं है। मिट्टी का काम खत्म। कहां पर, चलिए आज आपको दिखाएं, क्योंकि मिट्टी का काम खत्म होना अनिवार्य है। और वो है प्रियो मनुष्य की अभिलाषा। क्योंकि रोमियो 7 में लिखा है प्रियो 9 वचन, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ये नहीं है प्रियो, और जो नहीं है तो परमेश्वर उसका नहीं है। मरकुस 12:27 में लिखा है परमेश्वर मरे हुओं का नहीं है, इसलिए तुम बड़ी भूल में पड़े हो। कहीं भी बैठ गए मुर्दे को लेके। आपको बता रहा था जब आंध्रा में संगति चल रही थी, मैंने उनसे कहा यदि आप मुर्दा नहीं जिला सकते तो आप कुछ नहीं हो। कौन मुर्दा? वो जो आदम के जनरेशन मिट्टी के परिवार से आ रहा है। उसमें परमेश्वर ने एक गुण रखा है कि वो परमेश्वर के लिए जिंदा हो। और यदि ये आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी के आदम के, मिट्टी के लोगों के भीड़ के एक बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले अगुए हो। अब ये क्या कर रहे हो आप, वो आप जानो और वो लोग जाने जिनके लिए आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए हफ्ता में एक दिन जमा होते। ध्यान दीजिए, किसी पेड़ को अपने घर के सामने गमले में लगाइए और हफ्ते में उसको एक बाल्टी जितना भी पानी चाहिए उसको डालिए हफ्ता में एक दिन। उसके बाद देखिए मत उसके तरफ। आपको अपने जीवन से समझ नहीं आया तो शायद उसके जीवन से समझ में आ जाए। आप हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के साथ बैठेंगे और बाकी कहीं भी रहेंगे। बड़ा अच्छा परमेश्वर है भाई। नहीं भैया, ये तो आपके विचार हैं और आपके विचारों को हवा देने वाले आपके भी लोग। बाइबल ये सब बात नहीं करती, क्योंकि बाइबल को मालूम है। सुनिए, जब पाप जिंदा है और मैं मर गया तो उसका काम क्या हो रहा है। 15 वचन, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और इसलिए प्रियो, यहां से व्यवस्था को भी किनारे कर दिया। फिर 17 वचन, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, मैं तो हूं ही नहीं अभी। और ये प्रियो मुझे प्रभु ने शुरू में ही सिखाना शुरू किया कि भाई साहब तुम नहीं हो। तो जो नहीं है प्रियो
वो बड़ी बड़ी बात कर रहा, धर्म कर्म समाज देश धन की, वो तो है ही नहीं, इसलिए सब छोड़ के वहीं, क्योंकि वो नहीं है। अब सुनिए 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अब मुझ में मतलब अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मनुष्य को मालूम है, इसलिए सुबेरे से उठते से पहले मुंह धोएगा, है ना, फिर उसके बाद में नहाएगा धोएगा, मतलब दिन भर वो यही करते रहता। घर साफ तो आदमी का अपना साफ, तो कपड़ा साफ, देखिए दिन भर वो क्या क्या साफ करते रहता है। कोई अच्छी चीज नहीं है इसमें। तो मैं परिश्रम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को मालूम है मैं सिर्फ एक चीज के कारण परिश्रम कर रहा हूं। इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में है। और प्रियो, मत्ती 7 में यीशु ने यही कहा, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा, हे प्रभु कहने वाला नहीं। इसमें से तो लोग एक से एक मंत्र मारते रहते प्रियो, एक से एक, और इसी में से फिर एक से एक गाली बकते हैं, एक से एक श्राप देते हैं। ये जीभ को किस किस के लिए इस्तेमाल करते, ध्यान रखें, अद्भुत है। और इसलिए प्रियो, मुझे बड़ी गंभीर बात बताना है। ये इच्छा की परेशानी, हमारी अभिलाषा की परेशानी, हमारे जीने के ढंग की परेशानी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारी इस इच्छा को संसार अपनी तरफ खींचता है। इसी इच्छा को लेके मनुष्य बाजार में बैग लेके घूमता, पसीना बह रहा है, थक गया, उनका चेहरा देखना प्रियो देखने लायक नहीं रहता, फिर भी जबरदस्ती बेचारे हंसते हैं। वो घर में जाके सब सामान फेंक के उल्टा हो जाते हैं। वो इच्छा दौड़ाते रहती है, वो इच्छा दौड़ाते रहती है। क्यों? वो इच्छा जा कहां रही है? याकूब 1 अध्याय, आपकी इच्छा से मैं आपके जीवन से परिचय करा दे रहा हूं। मिलना प्रियो जरूर, और मिलना तो ऐसे मिलना कि ये मेरा है, दूसरे का सोच के उधर जाना नहीं। मैं, तब मैं में काम शुरू होता है, क्योंकि मैंने प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, प्रभु मैं आपके साथ रहूंगा, प्रभु मैं दूसरे के बारे में क्या बात करूं, मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं दूसरे के बारे में क्या बात करूं, दूसरे के बारे में क्या बात करूं। बड़ी अज्ञानता है प्रियो। याकूब 1 अध्याय 14 वचन सुनिए क्या लिखा है, मेरे बारे में क्या लिखा है। कहीं आप मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, हम सब के लिए मेरे बारे में क्या लिखा है, ऐसा सोच के मेरे साथ बाइबल को खोलिए। याकूब 1 अध्याय 14 वचन, क्योंकि वहां लिखा हुआ ऐसा है, सुनिए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और पढ़ दो एक बार? हाँ ठीक है, एक बार और पढ़ देता हूं, सुनिए। नहीं समझ में आ रहा ऐसे बोलिए, मैं आपको बार बार बताऊंगा, क्योंकि जीवन का विषय प्रिय, अनंत जीवन। यहां पर आप किस पोस्ट पे हैं शरीर में, कितने रुपए मिलते हैं, आपके चारों तरफ कितने रुपए हैं, आप कितने नाम वाले हैं, ये सब शरीर में है प्रियो। इसका आपके जीवन से भी कोई लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं परमेश्वर का इससे। ये एक दूसरे राज्य में है। देखिए, मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाइए।
ये एक अलग राज्य है, ये पाप का राज्य है। यहां कोई नहीं बच सकता, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पाप का राज्य है, मृत्यु का राज्य प्रियो। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु सब में फैल गई, रोमियो 5:12, क्योंकि सब ने पाप किया, सब। और इसलिए अब वो सब का विषय यहां पर व्यक्तिगत आ रहा है, क्योंकि ये आपके उद्धार का टाइम है। क्योंकि इसके 13 वचन में बहुत अद्भुत अद्भुत बातें प्रियो, इसी याकूब 1 अध्याय में बैठ के पढ़ना, बार बार पढ़ना, क्योंकि मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना है। और प्रियो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आपने देखा, आपकी अभिलाषा, इसने किसको लाया? अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक। कहीं आप अपने से अनजान तो नहीं? फिर अनजान रह जाएंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती, मतलब यहां पर रुका नहीं काम। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, जो आपका सबसे खतरनाक बैरी है, मृत्यु। और इसलिए प्रियो, मसीह यीशु का बनना है, उस राज्य में जाना है, तो परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन के बीच में, जिस प्रकार मूसा और हारून मृत्यु और जीवन के बीच में खड़े थे, वैसे ही प्रियो परमेश्वर ने अद्भुत चीज को खड़ा किया है, और उसका नाम है क्रूस। क्योंकि वो परमेश्वर की पावर है, परमेश्वर का पावर उसमें से प्रियो निकलता है। पर ये पावर के अंदर काम करता है। परमेश्वर की ये सामर्थ वहीं पर काम करेगी जहां पर पहले से परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि इस मिट्टी पर किसी का राज्य है। इसलिए तो बोलते हैं लोग, शैतान भाई बड़ा शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर। नहीं प्रियो, उसकी एक सीमा है। ये उसके लोग ही बड़े प्यार से उसकी तारीफ करते ना, ध्यान से देखा करिए जब ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं प्रियो, आज हम आपको उस भयानक पावर को दिखा रहे ना। मतलब इस अभिलाषा को जो अंदर है प्रियो, इस पाप को जो अंदर है प्रियो, और ये मृत्यु जो अंदर है, इसको कौन खत्म करेगा? क्योंकि यहां पर दो चीज है, अभिलाषा में पाप और दूसरा पाप में मृत्यु। तो विजय ये है प्रियो, अभिलाषा खत्म होना है, पाप का गढ़ ही खत्म हो जाना है, और मृत्यु के जगह जीवन होना है। ये काम कौन करेगा? आपने कभी सुना नहीं, आप क्या जानो। कौन सी चीज है प्रियो, कौन सा पावर है जो आपकी अभिलाषा को ही जड़ सहित खत्म कर दे और फिर दोबारा पैदा ना हो? और जब अभिलाषा खत्म हुई तो पाप नहीं होगा, और जब पाप नहीं है तो मृत्यु नहीं होगी। तो वहां पर जीवन चाहिए। कौन करेगा ये काम?
ये काम पृथ्वी का नहीं है प्रियो, ये काम पृथ्वी का नहीं है। रोमियो 1 अध्याय, पृथ्वी पर कर कौन रहा है, किसका काम है ये? रोमियो 1 अध्याय और इसके 16 वचन को ध्यान से सुनिएगा। इसके काम को भी आपको बता रहा हूं ना, जो आपके अंदर होगा। चैलेंज ही प्रियो होगा, चैलेंज है। आज तक कोई नहीं मिला बोलने वाला कि नहीं हो सकता। इसे ध्यान रखेंगे, कोई नहीं मिला। रोमियो 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। ये स्वर्ग की बात है, स्वर्ग का प्रबंध, मनुष्य का ठहराया हुआ काम नहीं। नहीं प्रियो, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, कोई भी रहे प्रियो, कोई भी रहे, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ध्यान रखेंगे, परमेश्वर ने, उसे मालूम है, शैतान का नाप मालूम है प्रियो, उसको कितने दूर टांग फैलाएगा, कितने दूर बुद्धि देखेगा। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, जितनी जगह में चलेगा वो तेरी भूमि है। इब्राहिम नहीं समझ रहा था, परमेश्वर की बात जल्दी समझने वाले लोग नहीं मिलते। वो अपनी दशा को, क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था, और वो इब्राहिम परमेश्वर के सामने शायद एक आध बच्चा मिल जाए, उस जुगाड़ में खड़ा था प्रियो। परमेश्वर समझ गया ये चलने लायक नहीं है। हाँ प्रियो, परमेश्वर के साथ चलने वाले ढूंढ के देना प्रियो, हाथ उठा के बताना, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। परमेश्वर चाहता है एक उसके साथ चलने वाला मिल जाए। और प्रियो, मैंने इसको यहीं से शुरू किया है, परमेश्वर के साथ चलना। अभी इसकी बहुत सी बातें खुलेंगी। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने देखा इब्राहिम नहीं चल रहा है, तो उसने कहा, एक काम कर, जितनी जगह तुझे दिखती है सब तेरी है। नाप बता दिया इब्राहिम को। और प्रियो, मुझे क्या नाप दिया है मालूम है? धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उसी का है। धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पूरा पृथ्वी उसका है आपके पास विश्वास? है आपके पास विश्वास? आपके पास विश्वास है तो बात करना कमल भाई, मैं परमेश्वर का हूं, ठोक के बोलना। इसके ऊपर किसी की सील मत लगने देना मुर्दों की। ध्यान रखना। कितना बोले तेरा, उसके आगे बोला जिनके मन शुद्ध है। ये अद्भुत है प्रियो, वो परमेश्वर के पुत्र कल सारे नाप को, मीटर को उठा के फेंक दिया। आप बोला इधर, यदि तेरा मन शुद्ध है तो तुम मेरे जैसे है। इब्राहिम से सबसे पहले कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। इद्दी पिद्दी का काम नहीं, ये करेंगे बता, क्यों करेंगे बता, कुछ करेंगे बता। कौन है वो?
कौन है? किसकी बात हो रही है? कौन है? कौन है? परमेश्वर है प्रियो। और उसके पैरों के नीचे आने के लिए उसने किसी को नहीं बनाया। ध्यान रखिए, ये इसकी औकात जिसे फेंक दिया है, जिसके आज गुलाम है मानो। जब तक आप उसके गुलाम रहोगे, उसी की बुद्धि काम करेगी आपके अंदर। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे, आप परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन से प्रकट करेंगे, मुंह से नहीं प्रियो, डायरी और रजिस्टर से नहीं, जीवन से ठोक के बोलना है, मैं परमेश्वर का हूं। इसका कारण है प्रियो, इसका कारण है। और जब वचन आपके अंदर काम करना शुरू करता है, तो प्रियो किक मार के शैतान को एक एक करके बाहर निकालता, उसकी ताकतों को, आत्माओं को, उसकी घृणा को, गंदी अभिलाषाओं को, पाप को मार मार के निकालना शुरू करता। तलवार है प्रियो। आपके सामने कोई नंगा तलवार लेके घूमने लग जाए बाजार में, बाजार खाली हो जाएगा। और तो वो प्रियो, यदि कोई मुर्दा जिसको पूरा गांव या बाजार या सारे लोग जानते हैं और गड़ा के आ रहे हैं, और वो आपसे पहले बाजार में घूम रहा हो, तो पूरा बाजार भाग जाएगा। ध्यान रखना, परमेश्वर आपको जब ही अपना बोलता है, जब आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ है। यीशु प्रियो अपनी पूरी सेवा में, मैं और पिता एक है, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में, पर पूरी पृथ्वी की सेवा में पिता के पास है ये नहीं बताया। पर जैसे ही जी उठा तो एक ही लाइन में काम किया प्रियो, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, पिता के दाहिनी ओर बैठा, जिसको पावर बोलते हैं। हमारी समस्या है प्रियो, हमारी दयनीय स्थिति का कारण है कि हम कुछ नहीं जानते, और ऐसे लोगों की धुरी पर घूम रहे हैं जो ऐसे हाथ जोड़ के घूम रहे, जो कुछ नहीं जानते, जिनको देखने से खुद उन पे तरस आता है। तो वो आपको भी ऐसे ही बना देते हैं कि लोग आपको भी देख के तरस खाते हैं आप पे। यीशु घूम रहा था, यीशु घूम रहा था, लोग उसको बोल रहे थे तेरे को मारेंगे। अरे मैं तो मारने जा रहा हूं, तुम क्या मारोगे? इसे तो अभिषेक करके भेजा गया था प्रियो। और अभिषेक में सबसे बड़ी बात जो थी, क्रूस तो प्रियो एक काम है, पर जी उठना महिमा है, जो ये दूसरे को नहीं मिलता। समझ में आ रही होगी बात प्रियो। इच्छा है कि आपको बड़ी दूर ले चलूं, पर चलोगे? क्योंकि आपकी लालसा तो यहीं घूम रही है, ये आपको आगे जाने नहीं देती। और प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही अपने जन को मेरा है बोल के नहीं खड़ा करता। जब वो खड़ा करता है तो उसके अंदर ईश्वरी सामर्थ काम करती, इसलिए कि वो परमेश्वर के परिवार का है, उसी में काम करता है प्रियो। और प्रियो, ये पहला पावर है, इसके बारे में आपको मैं बताते रहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें
एक दिन में, एक समय में थोड़ी खत्म हो जाएंगी। और इसलिए प्रियो, ये पावर जैसे ही काम करना शुरू करता है, एक अद्भुत पावर काम करता है प्रियो, जो दोनों भाग को अलग कर देता है। और वो सुनिए, पहला कुरिन्थी 1:18, दूसरा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, इसलिए सब के सब क्रूस के पास में हैं, सब के सब क्रूस को देख रहे हैं, पर मूर्ख बने हुए पता नहीं है क्या देख रहे। आगे सुनिए कि आप लाइन में हो, इस लाइन में हो, इस भाग में हो आप। परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है आपके पास परमेश्वर का पावर, कि क्रूस को टांग के रखे हो, कि क्रूस को सजा के रखे हो, कि क्रूस को अपनी कब्र के लिए रखे हो, कि क्रूस को अपने कहां कहां रखे हो आप क्रूस को। ये तो परमेश्वर का पावर है जो आपके अंदर होना है परमेश्वर का पावर आपके पास। ये दो भाग कर दिया प्रियो, किनारे कर दिया मूर्खता को, शैतान के सारे कार्य को लात के नीचे रौंद दिया, और इसने क्रूस पर परमेश्वर से बात किया, हे परमेश्वर, पहली बात, इनके पाप क्षमा कर। दूसरी बात, आप प्रियो हम तो वाणियां बोल के चले जाते, अरे बड़ा अच्छा बोला था। नहीं प्रियो, ये पृथ्वी पर स्वर्ग जीवन की घोषणा हो रही है। ये स्वर्ग को मालूम है और शैतान को मालूम है, क्योंकि पापी पाप क्षमा पाकर अंधेरे में से निकलकर ज्योति में आ रहे हैं, मृत्यु से निकलकर जीवन में आ रहे हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग में। मरने का इंतजार नहीं करता स्वर्ग बैठ के सिर पे हाथ धर के बैठा, देख तो यीशु कोई मरा क्या, ले आते हैं उसको स्वर्ग, ऐसा समझते हो क्या? पावर है भैया, पूरा पावर है, पूरी सामर्थ्य है। आप जिस राज्य में, मृत्यु और पाप के राज्य में रह रहे हो, ये फेंका हुआ जीवन है, निकाला हुआ नहीं। उसमें थोड़ा आदर दिखता है, फेंका हुआ जिसमें कुछ भी नहीं बचा। ये परमेश्वर के बच्चे पहचानते हैं, जो उसके वश में, हाँ मालिक, हाँ मालिक, असकारी, हाँ हाँ मालिक। ये परमेश्वर के बच्चे जिनके अंदर ये पावर काम करने लगता है। और इसलिए प्रियो, पहला पावर आपके अंदर आएगा वचन का, फिर पावर आएगा आपके अंदर क्रूस का, फिर पावर आपके अंदर आएगा खून का, पावर ऑफ ब्लड। जब खून का पावर आएगा तो प्रियो कुछ नहीं समझता, वो सब खत्म कर देता, धो पोछ के साफ क्लीन करके परमेश्वर के सामने खड़ा कर देता है। और तब तीसरा पावर आता प्रियो, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 वचन। आपको दिखाएंगे, खुलेगा कभी, पर आज बस इतना ही बता के समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 वचन। करोगे ग्रहण पावर परमेश्वर का? अद्भुत चीज है प्रियो। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और सुनिए, फिर नहीं रुक सकते, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस पृथ्वी पर चलने से। और आप जहां जहां चलोगे
परमेश्वर के सामर्थ्य से अपने आप उद्धार होते जाएगा। क्योंकि यहां भी लिखा है ना प्रियो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अब सुनिए, और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। देख बोला इब्राहिम, जितना देख सकता है सब तेरा है। तेरी आवाज से और इस वचन के पावर से पूरे पृथ्वी पर लोग उद्धार पाएंगे। और ये मेरा विश्वास है, मैं इसी विश्वास पे काम कर रहा हूं। ये पावर है। और स्वर्ग में रहने के लिए पावर चाहिए प्रियो। ये तो पृथ्वी पर इधर उधर थोड़ा झटका मारने के लिए, जिसमें गए सब, कोई नहीं दिखने वाला। फिर आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है, क्योंकि ये पावर मेरे अंदर काम कर रहा है। पावरफुल ब्लास्ट होके नहीं प्रियो, मेगावाट बिजली चल रही तार में, वो वहीं प्रकट होती है जहां पर उसका काम है, और बाकी जगह छुए तो मार डालेगा। वो फुल पावर से भरा है, कोई नहीं आता पास में, कोई नहीं आता। छूता भी है तो ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। अब कहीं रॉन्ग साइड छू दिया, किसी के पूछने की जरूरत नहीं रहता, साफ हो गया। हाँ प्रियो, चलिए, पूरी बाइबल तो पावर से भरी है प्रियो। एक पावर और दिखा दें, फिर प्रार्थना करेंगे। पावर ही पावर है। आपको परमेश्वर के साथ रहने के लिए पावर चाहिए। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और 24 वचन प्रियो। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, जो आपको अनंत में रखता है। अनंत परमेश्वर की संगति में। ये मरने वरने के बाद का कार्यक्रम नहीं है प्रियो। ये मौत का बैठ के रास्ता देखेंगे कि भैया तू कब छोड़ेगा। नहीं प्रियो, इससे छूटने का साधन अपने पास है। इसलिए तो वो पावर घूम रहा था और मृत्यु दुबक रही थी इधर उधर। वो तो चिल्ला रहा है प्रियो, हल्ला कर रहा है। वो पावर अंदर मालूम है कि बेटा छुएगा तो खत्म हो जाएगा, छुएगा तो खत्म हो जाएगा। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत पावर, जिसने शैतान को निकम्मा कर दिया, दिखाएंगे आपको, ले चलेंगे उधर। ये कहानी नहीं है, संदेश नहीं है, ये जीवन है। जियोगे आप, जियोगे आप, आपके ऊपर है। आज प्रियो, प्रभु ने किसी से बोला है, प्रभु किसी से बात कर रहे हैं इस समय। प्रभु किसी का हाथ पकड़े हुए, तू मेरा है। अब शैतान तुझे छू नहीं सकता, अब पाप और मृत्यु तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा है। आप बोल रहे हैं, प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। यदि आप बोल रहे हैं, परमेश्वर इसी समय आपको बदल रहे हैं, आपको बदल रहे हैं, क्योंकि ये सारा कार्य विचारों का है प्रियो। ये पूरी पृथ्वी का सिस्टम विचारों का है। इसलिए भजन 139 में लिखा, 139,
वो हमारे विचारों को दूर से जान लेता है। आप जितने दूर से भी, कहीं से भी प्रभु मैं आपका हूं, आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, वो आपका है और आप उसके हैं। अभी इसी वक्त आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे अनंत के महिमामय सिंहासन और जीवन देने वाले प्रभु के सामने। आप उपस्थित हैं प्रभु के सामने। है आपके पास समय थोड़ा सा महिमामय प्रभु के साथ बैठने के लिए? है आपके पास समय? है आपको अपने लिए घोषणा करने के लिए, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं? आपको अपने लिए घोषणा करना है। ये सब अपने आप आपके अंदर आते जाएंगे। आप बाइबल पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ये अपना काम करेगी। ये आपको पाप और मृत्यु से, नरक से बाहर निकालकर ये आपको परमेश्वर के परिवार में जन्म देगी। आपके बाइबल पर आप इतना भरोसा करके पढ़ो, वचन बदलता जाएगा, वचन बदलता जाएगा आपको, और आप बदलते जाओगे, क्योंकि आपके अंदर बदलने की चाहत है, इच्छा है, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर के विचार आपको बताएगा। और प्रियो, अभी परमेश्वर के अंदर के विचार नहीं खुले हैं। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, सिर्फ परमेश्वर। बहुत अद्भुत है प्रियो, बहुत अद्भुत है। मेरे और आपके लिए उसके विचार रोमियो 11:33 में लिखा है, क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है। हाँ प्रियो, इस समय आप जहां भी हैं, विश्वास कीजिए, आपके साथ, आपके पास आपका दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, और हम उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। घमंड करना प्रियो कि प्रभु यीशु आज मेरे घर में, घमंड करना कि प्रभु यीशु आज मेरे साथ में है। नहीं तो हम दर दर भटकते थे ढूंढते हुए, यीशु इधर है, यीशु वहाँ मिलता है, यीशु के गाने वाले वहाँ, यीशु के बजाने वाले वहाँ, ये करने वाले। नहीं प्रियो, आज यीशु आपके पास है। यहाँ से विश्वास से स्टार्ट कीजिए। मैंने कभी विश्वास नहीं किया प्रियो कि मेरा यीशु वहाँ है, मेरा यीशु वहाँ है। ये तो शैतानिक बात हो गई। मेरा यीशु मेरे पास है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे घर में है, मेरा यीशु मेरे घर में आराम करता है आके, मेरा यीशु मेरे घर के सामने बैठता है मेरे साथ। इसलिए तो मैं यीशु के साथ बैठता हूं, क्योंकि मेरा यीशु मेरे घर में है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने यीशु के साथ रहता हूं। ये प्रबंध उसका मेरे लिए है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपके पवित्र महिमामय जीवित वचन के लिए धन्यवाद, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जा रहा है। इस शरीर से हमें आत्मा की ओर ले जा रहा है, और मरणहार से अमरता की ओर लेके जा रहा है। धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रबंध के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आपके जितने बच्चों ने सुना प्रभु, जहां पर जैसी दशा में सुना प्रभु, आपने उनसे बोला और बातचीत किया। मैं जानता हूं प्रभु, मैंने ऐसे बहुत से प्यारे प्रिय आपके दासों को भी आपके साथ उपस्थित देखा। मैं उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद करता हूं। बड़ी आशीष देना, बड़ा अनुग्रह करना प्रभु। बड़ी जिम्मेदारियों का जीवन है कि खुद बचना,
खुद परमेश्वर की संतान होना, परमेश्वर के जीवन को पाना और बहुतों को बचाना, बहुतों को परमेश्वर की संतान बना देना और बहुतों को अनंत जीवन और अनंत जीवन की योजना में लाना। धन्यवाद प्रभु। आज के बाद कभी भी कहीं भी किसी भी रीति से प्रभु इन वचनों को सुनने वालों को उसी वक्त आशीष देना, उनके घराने को आशीषित करना, उनकी सेवाओं को आशीषित करना प्रभु। रोग, बीमारी, निर्बल, कमजोर ऐसे सबों को छूकर यीशु मसीह इसी समय चंगाई देना, इसी समय चंगाई देना, क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप उनके लिए ये सब करना चाहते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी दृष्टि मुझ पर, आपकी दृष्टि एक एक बच्चों पर इस समय लगी हुई है। आपके कान हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी इच्छा में से जो आवाज निकल रही है, हमारे जो विचार हैं उसको आप सुन रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि प्रभु हमने ये सेवा वहां तक की है कि हमारे विचार हमारे जीवन के पक्ष में और आपके पक्ष में हो, कि आप उसे सुनकर हमें उत्तर नहीं, सिर्फ उत्तर देने वाले प्रभु नहीं, पर उस जीवन में लेके चलने वाले प्रभु हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं इस महान आशीष के लिए जो आज आपने मुझे अपने सारे बच्चों के साथ दिया। आज आपने हमसे बोला और बातचीत किया, क्योंकि आप बोलने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद, आज हमने सुना क्योंकि आपने हमें जीवित किया है। अब हम उस मिट्टी के आदम के समान मरे हुए नहीं हैं, हम स्वर्गीय आदम में जिलाए गए हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपकी इस बड़ी आशीष के लिए, धन्यवाद इस संगति के लिए, प्रार्थना सुने जाने के लिए धन्यवाद करते हैं। जीवन, शांति, अनुग्रह, आशीष, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हाँ संजीव, तुम्हारे मामू का तुमको भी जय मसीह की। प्रभु खूब आशीष दे। बस बाइबल हाथ में रहने की अब जरूरत नहीं, बाइबल जीवन के अंदर होना है। मेरे लिए, मैं अपने लिए बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं अब इसको जीऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। हमें प्रभु ने इन आशीषों के योग्य बनाया है। इसके लिए हमें बाएं दाएं, ऊपर नीचे कहीं नहीं, सीधे प्रभु से दृष्टि मिलाना है, सीधे प्रभु से। इसके लिए वो जी उठा है। वहां पर कोई नहीं, आपका प्रभु। आप अपने प्रभु के साथ रहिए और अनंत में लगातार बढ़ते चले जाइए। सो मंगलवार को फिर हम मिलेंगे प्रार्थनाओं के साथ, सिर्फ अपने जीवन के लिए, उस अनंत में चलने के लिए। चलेंगे नहीं प्रियो अभी, तभी तो मसीह की जय मेरी है, तभी तो उसका पुनरुत्थान मेरा है, जिससे मैं परमेश्वर के साथ रहूं। आपको बताएंगे सब प्रियो, वचन से ये भेद आपके सामने खोलेंगे। क्यों पुनरुत्थान हुआ उसका? पृथ्वी पर तो थोड़े समय रहा, पिता के दाहिनी ओर अनंत से अनंत काल के लिए है। वो वहां से नहीं हटता, वो सिर्फ मेरे को लेने आएगा। ये सब निश्चयता आपके पास अपने जीवन के लिए आई, आपके लिए चाहिए। और जैसे जैसे आप इस अनुभव में बढ़ेंगे, प्रभु आप कितने दूर चलेंगे। हाँ प्रियो, इब्राहिम से बोला चल, देख, मेरे से कहा मन का दीन है तो स्वर्ग का राज तेरा है, नम्र है तो पृथ्वी का
अधिकारी है। पढ़ना प्रियो बाइबल में, पृथ्वी का अधिकारी, बार बार प्रभु ने कहा, बार बार प्रभु ने कहा पृथ्वी का अधिकारी है। इतने बार कहा प्रियो, आप बोलते बोलते आपको लगने लग जाएगा अरे मैं तो हूं पृथ्वी का अधिकारी। हमें प्रियो प्रभु यीशु कहता है मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूं और तुम्हें मैंने इसलिए चुना और ठहराया है कि तुम मेरे सिंहासन पर बैठो। हाँ प्रियो, वह सिंहासन हमारे लिए है, तो ऐसा विश्वास भी होना है ना प्रियो। सब प्रभु बहुत आशीष दे। आप लोगों का प्यार मिला, संगति मिली, बहुत धन्यवाद। और प्रियो प्रभु के इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि मंगलवार को हम फिर स्वस्थ भले चंगे तंदुरुस्त होकर अपने प्रभु यीशु की उपस्थिति में एक दूसरे से मिलेंगे। प्रभु सबों को आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह।